कुछ भी नया करने में संकोच मत करो। ये मत सोचो हार होगी। हार तो कभी नहीं होती, या तो जीत मिलेगी या फिर सीख। हे गाइस, वेलकम टू माय एंड ऑफ कोर्स योर्स यूट्यूब चैनल लर्न विद साक्षी. I hope you all are very well. So guys, in today's video I am going to tell you about how to write a job application and resume, curriculum vitae या तो फिर बायोडाटा. फर्स्ट ऑफ ऑल आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आया होगा, व्हाट इज़ अ जॉब एप्लीकेशन. तो न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट दी गई होती हैं बहुत सारी, उनमें से कुछ जॉब एप्लीकेशन के लिए होती हैं. ओके, तो जॉब एप्लीकेशन से रिलेटेड एडवर्टाइजमेंट को हम कहेंगे सिचुएशन वैकेंट. सिचुएशन वैकेंट के बारे में मैं पढ़ा चुकी हूँ, आप वीडियो जाकर देख सकते हैं. वैकेंट का मतलब क्या होता है? खाली. तो कोई भी कंपनी, स्कूल, होटल एडवर्टाइजमेंट देंगे दैट दिस एंड दैट पोस्ट इज़ वैकेंट, कि ये पोस्ट वैकेंट है, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो. और अगर आपको लगे कि आप उस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो, तो जब आप उन्हें रिस्पोंड करते हो तो उस एप्लीकेशन को हम कहेंगे जॉब एप्लीकेशन. ओके, समझ में आया? तो आगे बढ़ते हैं. आफ्टर दैट जॉब एप्लीकेशन फॉर्मेट. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेंडर्स एड्रेस मोस्ट इम्पोर्टेंट. अगर जो जॉब एप्लीकेशन लिख रहा है वो अपना यहाँ पर एड्रेस देगा. ओके, देन फिर हम देंगे डेट, जिस दिन हम उस एप्लीकेशन को लिख रहे हैं. फिर रिसीवर्स एड्रेस, जिसे हम लिख रहे हैं उसका एड्रेस यहाँ पर हम देंगे. देन सब्जेक्ट, मोस्ट इम्पोर्टेंट. सब्जेक्ट जो आपका स्टेटमेंट में दिया होगा वो आप लिख सकते हैं यहाँ पर. देन रिस्पेक्टेड सर या मैम, आप स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग देख सकते हैं सर लिखेंगे या आप मैम लिखेंगे. ओके, देन बॉडी. बॉडी के अंदर क्या लिखेंगे आप? जैसे कि आपने एडवर्टाइजमेंट किस न्यूज़पेपर में देखी, कब देखी, और आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, आपका वर्किंग एक्सपीरियंस कैसा है, वो सब आप बॉडी में बता देंगे. देन फिर थैंक यू या थैंकिंग यू इन एंटिसिपेशन. फिर लास्ट में योर्स ट्रूली या योर्स फेथफुली. एंड देन लास्ट में एनक्लोज्ड बायोडाटा. ओके, तो ये तो हमारा जॉब एप्लीकेशन का फॉर्मेट. सो इजी. फिर अब हम देखेंगे सीवी, रिज्यूमे या बायोडाटा का फॉर्मेट. ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हम देंगे नेम, देन फादर्स नेम, फिर मदर्स नेम, आपका DOB यानी आपका डेट ऑफ बर्थ, जेंडर मेल फीमेल. ओके, मैरिटल स्टेटस, आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं. फिर आपकी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन, फिर आप अपना मोबाइल नंबर देंगे, फिर ईमेल ID देंगे अपनी, फिर आपका वर्किंग एक्सपीरियंस बताएंगे, सैलरी एक्सपेक्टेड बताएंगे, और फिर लास्ट में रेफरेंस. अब रेफरेंस कैसे कि जब आप किसी कंपनी में काम करते हो तो उससे जब आप छोड़ते हो देन यू विल गेट अ रेफरेंस लेटर. तो जिन्होंने लेटर लिखा है उसका नाम आप यहाँ पर लिख सकते हो रेफरेंस में. ठीक है, और फिर जब आपका ये बन जाए कंप्लीट तो आप इसे बॉक्स में बंद कर देंगे. ठीक है, क्योंकि ये एनक्लोज्ड होगा, एनक्लोज्ड बायोडाटा, और नीट एंड क्लीन दिखे इसलिए भी आप इसे बॉक्स में बंद कर दीजिए. तब जल्दी से एक जॉब एप्लीकेशन देख लेते हैं जो मैंने लिखी है. तो स्टेटमेंट क्या है इसकी? राइट अ जॉब एप्लीकेशन अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ हाई स्कूल टीचर. ठीक है, एक वैकेंट पोस्ट है हाई स्कूल टीचर के लिए. तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेंडर्स एड्रेस, सेंडर ने अपना एड्रेस यहाँ पर दे दिया है. फिर डेट बताई थी मैंने आपको, डेट उसने दे दी है मार्च 19, 2021. देन रिसीवर्स एड्रेस, अब हाई स्कूल टीचर के लिए है तो स्कूल का नाम यहाँ पर दे देंगे, द प्रिंसिपल. अगर आपको मेंशन है तो आप दे सकते हैं, अगर नहीं मेंशन तो आप अपने स्कूल का नाम यहाँ दे सकते हैं. द प्रिंसिपल DAV पब्लिक स्कूल. देन आप प्लेस का नाम बता देंगे कहाँ पर है. फिर आप लिखेंगे सब्जेक्ट, दैट अप्लाइंग फॉर द वैकेंट पोस्ट ऑफ हाई स्कूल टीचर या एप्लीकेशन फॉर द वैकेंट पोस्ट ऑफ हाई स्कूल टीचर.
ओके, फिर रिस्पेक्टेड सर या मैम आप स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर लिख सकते हैं। ओके, फिर अब बॉडी आएगी इसकी जॉब एप्लीकेशन की। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, विद द रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट, कि आपने जो एडवर्टाइजमेंट दी थी ऑन March 14, 2021 फॉर अ वैकेंट पोस्ट ऑफ हाई स्कूल टीचर स्पेशली फॉर क्लासेस +1 एंड +2 इन योर रेप्यूटेड स्कूल। अब अगर कोई कंपनी का नाम यहाँ पर दिया हुआ है, कंपनी ने कोई एडवर्टाइजमेंट दिया वैकेंट पोस्ट के लिए, तो आप वहाँ पर लिखेंगे इन योर रेप्यूटेड कंपनी। काफ़ी अच्छा लगता है ना, जब आप लिखते हो इन योर रेप्यूटेड स्कूल, इन योर रेप्यूटेड कंपनी, इन योर रेप्यूटेड होटल, ठीक है, तो आप ऐसे लिखेंगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा। फिर वो आगे कहेगा आई वुड लाइक टू अप्लाई फॉर द जॉब, कि मैं उस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहूँगा। आई हैव डन, अब हाई स्कूल टीचर के लिए कर रहे हैं तो क्वालिफिकेशन क्या रहेंगी उसकी, आई हैव डन MA इंग्लिश, उसने MA इंग्लिश की है, B.Ed की है, हैविंग 4 year एक्सपीरियंस एट DPS कुरुक्षेत्र। अब उसने अपना एक्सपीरियंस बता दिया है, 4 साल का उनका एक्सपीरियंस है DPS कुरुक्षेत्र में। अब अपनी क्वालिटीज़ बताएंगे वो, आई हैव ड गुड टीचिंग एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, अच्छी टीचिंग और कम्युनिकेशन स्किल्स हैं उनकी। आई एम वेरी पंक्चुअल, टाइम के पक्के हैं वो, एंड हार्ड वर्कर, काफ़ी परिश्रमी है। एंड माई कंडक्ट एंड बिहेवियर इज़ गुड हेयर, कि यहाँ पर जो मेरा कंडक्ट और बिहेवियर है वो काफ़ी अच्छा है। आई होप एक्सपेक्ट दैट यू विल प्रोवाइड मी दिस अपॉर्चुनिटी टू सर्व इन योर वेल नोन स्कूल, वेल नोन कंपनी, वेल नोन होटल आप लिख सकते हैं, ठीक है, ये भी काफ़ी अच्छा रहेगा कि मैं आशा करता हूँ कि आप मुझे ये अपॉर्चुनिटी देंगे आपके स्कूल में जॉब करने के लिए, ठीक है, सर्व करने के लिए, सर्व इन योर वेल नोन स्कूल। आई अश्योर यू दैट आई विल वर्क हेयर, अब वो बता रहा है कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। आई विल वर्क हेयर विद ग्रेट डेडिकेशन, के साथ मैं यहाँ पर काम करूँगा। आई विल प्रेजेंट माई सेल्फ फॉर द इंटरव्यू वेन एवर यू कॉल मी, जब भी आप मुझे बुलाएं मैं इंटरव्यू के लिए तैयार हूँ। आई विल प्रेजेंट माई सेल्फ एंड लास्ट में आई शैल बी वेरी थैंकफुल टू यू फॉर दिस, या आई शैल बी वेरी थैंकफुल टू यू फॉर दिस काइंडनेस। ओके, फिर लास्ट में थैंकिंग यू इन एंटिसिपेशन, फिर योर्स ट्रूली। अगर नाम मेंशन है आपको स्टेटमेंट पे तो आप यहाँ पर आप नाम दे सकते हैं, या तो आप अपना नाम भी दे सकते हैं। तो ये था कंप्लीट जॉब एप्लीकेशन, फॉर्मेट भी सारा, बॉडी इसकी सारी, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं बायोडाटा। फिर एक लाइन और लिखेंगे, जब हमारा जॉब एप्लीकेशन हम लिख लेंगे, हमारी जॉब एप्लीकेशन लिख लेंगे हम, तो एक लास्ट में लाइन लिखेंगे, माई कंप्लीट बायोडाटा इज़ अटैच्ड विद दिस एप्लीकेशन फॉर्म, या माई कंप्लीट बायोडाटा इज़ एनक्लोज्ड हेयर विद। ओके, तो अब जैसे मैंने यहाँ से ही शुरू कर दिया है, 1-2 लाइन मैंने लिखी थी, यहीं से मैंने बायोडाटा शुरू कर दिया, लेकिन आपको क्या करना है, ये कंप्लीट पेज आपको छोड़ देना है और आगे आपने शुरू करना है, ताकि वो नीट एंड क्लीन दिखे, अच्छा दिखे। और यही भी हमें सिखाया गया है स्कूल में भी, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं हम CV कैसे लिखें, रिज्यूमे या बायोडाटा कैसे लिखें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये सब कैपिटल लेटर्स में लिखना है, यहाँ पर सब, नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, आगे जो भी आप डिटेल्स देंगे वो भी आपको कैपिटल लेटर्स में लिखनी है। तो यहाँ पर नेम, अगर आपको नेम मेंशन है तो आप यहाँ पर नेम देंगे, नहीं मेंशन तो आप अपना नाम दे सकते हैं। देन आपको देना है फादर्स नेम, मेंशन है तो देंगे, वरना आप अपना भी फादर्स नेम दे सकते हैं। फिर मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ देनी आपको, जेंडर मेल है या फीमेल है, मैंने ये अपनी बता दी हैं, फीमेल। मैरिटल स्टेटस क्या है, अनमैरिड। अब क्वालिफ़िकेशन क्या थी, उन्होंने पीछे बताई थी कि MA इंग्लिश की हुई है, उन्होंने B.Ed की हुई है। आप दे सकते हैं ऐसे, जैसे MA इंग्लिश फ्रॉम KUK गॉट 86%, B.Ed फ्रॉम DU गॉट 81%,
इससे काफ़ी अच्छा लगेगा आपका क्वालिफ़िकेशन का पोर्शन। फिर आगे मोबाइल नंबर देंगे आप अपना, ईमेल आईडी आप देंगे, एक्सपीरियंस बताएंगे, उन्होंने पीछे बताया कि 4 ईयर एक्सपीरियंस एट DPS कुरुक्षेत्र, तो आप यहाँ पर ये भी लिखेंगे। एंड देन सैलरी एक्सपेक्टेड, कितनी सैलरी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनसे, 20,000 पर मंथ। अब रेफरेंस मैंने आपको बता ही दिया था कि जब आप किसी कंपनी में काम करते हो तो उसे आप जब छोड़ते हो देन यू विल गेट अ रेफरेंस लेटर, तो जिन्होंने ये लेटर लिखा है उसका नाम आप यहाँ पर दे सकते हो, ठीक है। तो अब हमारा कंप्लीट बायोडाटा का जो फॉर्मेट है वो हो चुका है, हमने लिख दिया, बता दिया कि कैसे कैसे लिखना है। देन फिर आपको इसे बॉक्स में बंद करना है, ठीक है। तो हमारा जॉब एप्लीकेशन का फॉर्मेट कंप्लीट, बायोडाटा का फॉर्मेट कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, यू विल क्लियरली अंडरस्टैंड दिस। सो ये था मेरा तरीका आपको जॉब एप्लीकेशन और बायोडाटा के फॉर्मेट के बारे में बताने का कि कैसे आप लिख सकते हैं इसे, हाउ टू राइट अ जॉब एप्लीकेशन एंड रिज्यूमे, CV या बायोडाटा। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।